स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिजिक्स में एक दो टॉपिक देखना है कि स्टार सीम हाइयर देन देयर एक्चुअल हाइट। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल हाइट जो स्टार्स का है उससे कुछ ऊंचाई पर हम लोग को प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ठीक है, मतलब दिखाई पड़ता है, ऐसा ऐसा होता नहीं है, लगता है ऐसा। तुम लोगों ने स्टडी किया है, तुम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम है, बट एक मीडियम से दूसरा मीडियम कहने का सेंस ये है कि उस दो में से एक रेयर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है। ठीक ना? तो क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है, डेविएट करता है। डेविएट करने का मतलब क्या हुआ, उसमें डेविएशन होता है, वो अपना रास्ता बदल लेता है। यानी कि स्ट्रेट जा रहा था तो वह थोड़ा बेंड करेगा। बेंड करने का देखे होगे कि दो तरीका उसका होता है, नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर, अवे टू द नॉर्मल और फार फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो कंडीशन होता है। तो जैसे मान लो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जब इंटर करता है तब क्या होता है, तो डेंसर में जाने के बाद उसका स्पीड स्लोज डाउन बढ़ जाता है, उसका स्पीड घट जाता है, और इससे क्या होता है, वो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होता है कि उसका स्पीड अप हो जाता है, यानी कि स्पीड उसका बढ़ जाता है। और वैसे कंडीशन में क्या होगा कि वह नॉर्मल से दूर हटेगा, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बातें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि आखिर इसके साथ क्या कारण है। तो कारण यही होता है, मतलब ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। वाई? इसका मतलब ये है ना कि एटमॉस्फेयर में भी मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि उसका डेंसिटी बदल रहा है। कहीं उसको रेयर मीडियम मिलता है, कहीं पर डेंसर मीडियम मिलता है, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो उसी को हमको देखना है। तो सपोज करो, कंसिडर एक स्टार है, कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है। इससे जब लाइट चलेगा, हम लोग जानते हैं स्टार हम लोग से बहुत ही दूर है, तो जब वहाँ से लाइट चलेगा और हमारा जो अर्थ है इसके चारों तरफ में कवर्ड है एयर, बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर तक में ये मीडियम इसको लाइट को मिल जाता है। कैसा? डेंसर मीडियम मिलता है। तो जब वो डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो डेंसर और डेंसर और डेंसर, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे उसका डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ से चलने के बाद और इस पॉइंट पर आते आते समझो कि उसका मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, यानी वो बेंड करते जाता है नॉर्मल की तरफ, और ये इसका पाथ जो बन जाता है ये कर्व बन जाता है। ठीक, लेकिन ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है, तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है, तो उसको ऐसा सीम होता है, ऐसा उसको अपियर होता है कि ये स्टार यहाँ नहीं बल्कि स्टार कहाँ पर है, यहाँ। इसलिए कि जब लाइट को तुम सीधा जब बढ़ाओगे, जैसे इसके आई में पहुँचा तो वो सीधा इधर को जाएगा, इधर शो करेगा, मतलब उसको ये स्टार पॉइंट पी पर नहीं, एक्चुअल पोजीशन जो स्टार का है ये पोजीशन उसको नहीं मालूम पड़ेगा, उसको पोजीशन अपेरेंट वाला मालूम पड़ेगा, कहाँ, क्यू पर। और ये देखो क्यू का पोजीशन इससे ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं, मेन पॉइंट इसका, कि इसका कारण पहले क्या हुआ। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ये कारण इसका हुआ, ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ऐसा होता है। क्या? द ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ स्टार्स इज हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, कि ये जो पोजीशन ऑब्जर्व जो किया स्टार का, ये
हाइयर होता है। किससे? इसका जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ज़्यादा ऊंचा होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंसीडर किए कि स्टार यहाँ पर है, अब स्टार से लाइट चला, तो जब तक किसी वस्तु से लाइट मेरे आँख में नहीं पहुँचता है तब तक हम कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। उसी चीज़ के हिसाब से चलो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इज पी, एयर हाइयर अप इन द स्काई इज रेयर, मतलब जो कि बहुत ऊंचाई पर एयर का मीडियम है वो रेयरर है। बट एयर नियर अर्थ सरफेस, लेकिन अर्थ सरफेस के नज़दीक जो एयर है वो कैसा है? इज डेंसर। मीडियम चेंज हुआ। व्हेन लाइट फ्रॉम स्टार रीचेज अर्थ सरफेस, और जब स्टार से लाइट पहुंचता है कहाँ? तो अर्थ सरफेस तक, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो क्या हुआ कि स्टार से अर्थ सरफेस तक आने में लाइट को रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करना पड़ता है, और इसके चलते क्या होता है? इट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस कंडीशन में उसको नॉर्मल की ओर बेंड करना पड़ता है ज़्यादा। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, तो क्या हुआ कि स्टार से जो लाइट चला उसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसके चलते द स्टार अपीयर्स टू बी एट अ हाइयर पोजीशन क्यू। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व जो होता है पोजीशन स्टार का पी नहीं बल्कि क्यू, यानी कि उसको ज़्यादा हाइट पर स्टार नज़र आता है। ये इसका कारण है। अब एक और चीज़ देखो, एक और फिनोमेना ऐसा होता है क्या कि जैसे सन है, तो सन मॉर्निंग में जिस समय सनराइज करता है तो रियल में सनराइज होता नहीं है और हम लोग को मालूम पड़ने लगता है 2 मिनट बिफोर ही हम लोग को मालूम पड़ता है। ठीक है, तो सन अभी देखो हॉरिजन ये हुआ और इसके नीचे यहाँ सन पी पॉइंट पर है, लेकिन हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, कोई भी जो देखने वाला है, तो 2 मिनट पहले उसको ये सन कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्निंग टाइम में 2 मिनट बिफोर ही सन हमको दिखाई देने लगा। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या कारण हुआ? तो सेम कारण यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सन से जो लाइट चलेगा, ठीक है, तो वह रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू डेंसर ऐसे होते 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 यहाँ तक रीच करेगा, पहुँचेगा, और एपरेंट रूप में उसको ये सन कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर। तो रियल में अभी क्या हुआ कि इसका जो एक्चुअल पोजीशन है सन का ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते सन दिखने लगा 2 मिनट पहले, यानी कि एपरेंट पोजीशन सन का हो गया ये। ठीक, अब शाम की बात करूँ तो शाम की बात में क्या होता है कि जैसे मान लो कि सन यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, अब ये नीचे जाएगा, हॉरिजन से नीचे जाएगा, तो ये नीचे 2 मिनट तक यहाँ तक पोजीशन आते आते भी ऑब्जर्वर को दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शाम के टाइम में भी जो एक्चुअल टाइम है सनसेट का, उसके बाद भी 2 मिनट बाद तक उसको दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सनराइज के समय 2 मिनट बिफोर दिखाई दिया, सनसेट के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई दिया। इट मीन्स 2 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स कितना हो गया? 4 मिनट, यानी कि ड्यूरेशन जो डे का है उसके बाद भी 4 मिनट दिखा, मतलब डे आवर जो हुआ उसमें 4 मिनट बढ़ा दो, यानी कि उतना 4 मिनट ज़्यादा का हो गया दिन। समझ गए बात को? अच्छा, अब हम लोग ये इसका रीजन खोजें, क्या रीजन हुआ? तो रीजन बस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है। सेम कंडीशन इसके साथ भी यहाँ पर आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा हम लोग को इसलिए महसूस होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ऐसा होता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ये हो। उसके बाद एक पोजीशन होता है स्टार का। अच्छा, उसको अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसलिए कि वो अधूरा बच जाएगा। ठीक।